शायद आप दुनिया की ढेर सारी खूबसूरत और जाने माने जगह देखा या सुना, लेकिन जो सिनारी आप देख रहा है ये सब इतिहास पूर्व जमाने की जाने माने और बहुत खूबसूरत जगह है। सही पब्लिसिटी की कमी से ये सब खूबसूरती लोगों के बीच अभी तक अजनबी जगह बन के रहा। माने तो दुनिया के कोने कोने में पता ही नहीं कि हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में जहां ऐसा लगता है जैसे आसमान धरती को छू रहा है, वहां खड़ा है माउंट एवरेस्ट। ये बर्फीली खूबसूरती और अविश्वसनीय शक्ति की जगह है। यह पहाड़ नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। सदियों से लोग इसकी चोटी को देखते आए हैं और श्रद्धा और सम्मान महसूस करते आए हैं। हिमालय खुद भी प्राकृतिक शक्तियों का परिणाम है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट एशिया से टकराया, जिससे ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने, और इन सभी चोटियों में एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। स्थानीय लोग हमेशा से एवरेस्ट का आदर करते आए हैं। नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आसमान का माथा। तिब्बती इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है दुनिया की देवी मां। ये नाम पहाड़ के आध्यात्मिक महत्व को दर्शाते हैं। माउंट एवरेस्ट सिर्फ हिमालय का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे ऊंची जगह है। इसकी चोटी समुद्र तल से अद्भुत ऊंचाई 8,848.86 मीटर यानी 29,031.7 फीट पर है। इतनी ऊंचाई एवरेस्ट को अनुभवी पर्वतारोहियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनाती है। एवरेस्ट जैसे पहाड़ की ऊंचाई मापना आसान काम नहीं है। इसके लिए सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण और गणना की जरूरत होती है। इतने सालों में इसकी आधिकारिक ऊंचाई में थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं, लेकिन एक बात तो तय है, एवरेस्ट हमारे ग्रह की सबसे ऊंची चोटी है। इतनी ऊंचाई पर हवा बहुत पतली होती है। इसका मतलब है कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कम होती है, जिससे हर कदम एक संघर्ष बन जाता है। पर्वतारोहियों को ऊंचाई की बीमारी से बचने के लिए धीरे धीरे खुद को ढालना पड़ता है, जो बहुत खतरनाक हो सकती है। आधुनिक पर्वतारोहियों के एवरेस्ट पर चढ़ाई करने से बहुत पहले से ही यह पहाड़ रहस्य और किंवदंतियों में डूबा हुआ था। स्थानीय लोग इसकी ढलानों पर रहने वाले पौराणिक जीवों और आत्माओं की कहानियां सुनाते थे। एवरेस्ट की कठिन परिस्थितियां और विशाल आकार इन कहानियों को और बढ़ावा देते थे। एक प्रसिद्ध किंवदंती येती के बारे में है, जो एक विशाल बंदर जैसा प्राणी है जो बर्फीली चोटियों पर घूमता है। हालांकि येती के होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन कहानियां और देखे जाने की घटनाएं एवरेस्ट के रहस्य को और बढ़ा देती हैं। एक और कहानी म्योलंग संगमा की है, जो एक तिब्बती बौद्ध देवता हैं जो एवरेस्ट की चोटी पर रहते हैं। उन्हें पहाड़ और आसपास के क्षेत्र का रक्षक माना जाता है। ये कहानियां उस गहरे सम्मान और श्रद्धा को दर्शाती हैं जो एवरेस्ट पैदा करता है। चौथा भाग, शिखर पर पहला कदम। 20वीं सदी की शुरुआत में एवरेस्ट को फतेह करने का सपना साहसी और खोजकर्ताओं के लिए एक चुनौती बन गया। अभियान शुरू किए गए, जिसमें मानव सहनशक्ति और तकनीक की सीमाओं को पार कर जाना पड़ता था। 1953 में न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के टेंजिंग नोर्गे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। उनकी उपलब्धि ने पर्वतारोहण के इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया। हिलेरी और नोर्गे रातों रात हीरो बन गए। उनके नाम हमेशा के लिए एवरेस्ट से जुड़ गए। ये छेसी जिम सेमी आकी बैरों के। पांचवां भाग, एवरेस्ट पर जीत और त्रासदी। हिलेरी और नोर्गे के बाद एवरेस्ट पर्वतारोहियों का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया। साहसिक कार्य की लालसा से प्रेरित होकर सभी तरह के पर्वतारोही इस पहाड़ की ओर खींचे चले आए। इतने सालों में हजारों लोग एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुके हैं। वे अलग अलग देशों और पृष्ठभूमि से आए हैं,
जिससे यह साबित होता है कि मानव आत्मा किसी भी सीमा को नहीं मानती। इस पहाड़ ने कई पर्वतारोहियों की जान ले ली है, जिन्होंने इसकी ऊंचाइयों को चुनौती दी। हिमस्खलन, खराब मौसम और ऊंचाई की बीमारी कुछ ऐसे खतरे हैं जिनका सामना चढ़ाई करने वालों को करना पड़ता है। छठा भाग, एवरेस्ट, एक शाश्वत चुनौती। खतरों के बावजूद एवरेस्ट साहसी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। इसकी ऊंची मौजूदगी, अनजान का आकर्षण और चुनौती की तीव्रता लोगों को साल दर साल अपनी ओर खींचती रहती है। दुनिया की छत पर खड़े होने की इच्छा एक शक्तिशाली प्रेरक है। आज एवरेस्ट पर चढ़ाई करना एक अधिक व्यवस्थित मामला है, जिसमें अनुभवी गाइड, बेहतर उपकरण और स्थापित मार्ग हैं। हालांकि यह अभी भी एक कठिन काम है, जिसके लिए अत्यधिक शारीरिक और मानसिक शक्ति, सावधानीपूर्वक योजना और पहाड़ के लिए गहरा सम्मान होना जरूरी है। एवरेस्ट पर चढ़ाई करना सिर्फ चोटी पर पहुंचने के बारे में नहीं है। यह यात्रा चुनौतियों पर काबू पाने और रास्ते में होने वाले व्यक्तिगत परिवर्तन के बारे में है। यह अपनी सीमाओं को तोड़ने और मानव आत्मा की वास्तविक क्षमता को खोजने के बारे में है। सातवां भाग, एवरेस्ट की स्थायी महानता। माउंट एवरेस्ट प्रकृति की शक्ति और मानव आत्मा के धैर्य का प्रमाण है। इसकी ऊंची मौजूदगी ने पीढ़ियों को मोहित किया है, विस्मय, आश्चर्य और अनजान को तलाशने की इच्छा को प्रेरित किया है। यह जीत और त्रासदी दोनों का स्थान है, जहां सपने पूरे होते हैं और सीमाओं को परखा जाता है। जब तक मनुष्य आसमान की ओर देखेगा और साहसिक कार्य की पुकार को महसूस करेगा, माउंट एवरेस्ट उसे अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा। यह एक याद दिलाता है कि धरती पर अभी भी ऐसी जगहें हैं जिनमें लगभग पौराणिक शक्ति है, ऐसी जगहें जो हमें अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने और महानता के लिए प्रयास करने की चुनौती देती हैं। एवरेस्ट, दुनिया की छत, हमेशा ही हमारी सामूहिक कल्पना में एक विशेष स्थान रखेगा।